उड़ते आतंक वाली साजिश, सीमा पार से भेजे आतंकी ड्रोन। हमें लगता है कि ये पार से लॉन्च किया गया है। पाक की धोखे वाली साजिश। लश्कर तौबा पहले भी इस तरह की एक्टिविटीज कर चुकी हैं। ड्रोन युद्ध से उकसा रहा पाकिस्तान। वो वाली कंसाइनमेंट जो आईडी की ड्रोन के जरिए से आई थी और उसमें भी लश्कर तौबा का हाथ था। हिंदुस्तान तैयार होगा करारा वार। Reaction from our forces will be very different. एक एक गुस्ताखी का होगा हिसाब। पाकिस्तान के लिए ये मुश्किल वक्त है। जमीन से आसमान तक हाई अलर्ट हिंदुस्तान। We need to effectively target such activities. नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बीते 7 दिन पाकिस्तान को बेनकाब करने वाले रहे हैं। अमूमन हर दिन ड्रोन वाली साजिश हुई है, हर रोज आतंक का एक चेहरा सामने आया है। जम्मू में जो ड्रोन वाली साजिश हुई उसमें अब पाकिस्तान का हाथ होने के पक्का सबूत मिल रहे हैं। अब सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान और उसके आतंक प्रेम को बेनकाब करने की ठान ली है। एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक, मिलिट्री बेस पर ड्रोन, फिर इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में ड्रोन। 27 जून से ड्रोन वाली साजिश की सीरीज शुरू हुई है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पहली बार जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन के अंदर ड्रोन वाली साजिश का पर्दाफाश हुआ था। RDX जैसे विस्फोटक को ड्रोन से भेजा गया। एयरफोर्स स्टेशन के अंदर बारूद गिराए गए। तैयारी बड़े हमले की थी, लेकिन नापाक मंसूबा पूरा नहीं हुआ और गनीमत रही कि तबाही नहीं मची। आखिर उस तबाही के पीछे कौन था? किसने विस्फोटक लादकर ड्रोन को एयरफोर्स स्टेशन के अंदर भेजा? तो सुनिए जम्मू कश्मीर के DGP को क्या कह रहे हैं उस हमले को लेकर। जान लीजिए कि वो कौन हो सकता है जिसने एयरफोर्स स्टेशन में ऐसी गुस्ताखी की होगी। अभी तक का जो हमारा इनिशियल पूछताछ है, जहाँ छानबीन है इन्वेस्टिगेशन में, उसके चलते ये लगता है कि ये लॉन्च पार से हुआ है। पुरानी लॉन्चिंग जो हुई ड्रोन की, जिसमें आईडी, एक्सप्लोजिव वेपन, बाकी चीज़ें इस तरफ लाई गई, वो भी पार से लॉन्च हुई थी। उनका भी संबंध मोस्ट ऑफ द केसेस में लश्कर के साथ था, एक आध केस को छोड़ के जिसमें जैश ए मोहम्मद की सौटी भी आई थी। हमें लगता है कि ये पार से लॉन्च किया गया है। शुरुआती रिपोर्ट तो यही बताती है कि सीमा पार यानी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से साजिश रची गई। उस तरफ से ही ड्रोन ने उड़ान भरी और विस्फोटक की खेप को धमाके में इस्तेमाल किया गया। जो अभी तक की जांच हुई है उससे ये लगता है कि जो दोनों ही धमाके हुए काफ़ी पावरफुल थे और कोई हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव मटेरियल, जिसके पहले भी हम बता चुके हैं कि RDX होने के जो सबूत मिले हैं, उसमें नुकसान काफ़ी बड़ी तादाद पे हो सकता था, मगर अच्छी बात है कि इस तरह का नुकसान नहीं हुआ है। पाकिस्तान की ऐसी करतूत पहली बार नहीं है और आखिरी भी नहीं है। वो ना पहले माना है और ना ही भविष्य में उसके सुधरने की कोई उम्मीद है, क्योंकि पाकिस्तान में आतंक नीति हावी है। तमाम एजेंसियां, हर महकमा और सत्ता तक आतंकी संगठनों की पैठ रही है। वही दहशतगर्द पाकिस्तान की नापाक करतूतों को अंजाम देने में जुटे हैं। जम्मू के ड्रोन अटैक के पीछे लश्कर पर शक गहरा रहा है। जो सबसे ज़्यादा सस्पिशन हमारा इस इंसिडेंट को लेकर के है वो लश्कर तौबा के ऊपर है, और लश्कर तौबा पहले भी इस तरह की एक्टिविटीज़ कर चुकी हैं। उस शाम को भी हम लोगों ने जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, जम्मू पुलिस की तरफ से
एक इनपुट के ऊपर काम करते हुए एक बहुत बड़ी आईडी को पकड़ा था और वो आईडी किसी वाइटल इंस्टॉलेशन या क्राउडेड प्लेस के ऊपर बाहर इस्तेमाल करने की इतला थी। उसको पहले पकड़े जाने से बहुत बड़ा हादसा जो है वो टल गया। वो वाली कंसाइनमेंट जो आईडी की ड्रोन के जरिए से आई थी और उसमें भी लश्कर तौबा का हाथ था। इससे पहले काफ़ी सारी कार्रवाइयाँ ऐसी हो चुकी हैं, वेपन ड्रॉपिंग की, नारकोटिक्स की और एक्सप्लोजिव भेजने की, जिसमें लश्कर का हाथ पाया गया है। और ये हमें लगता है कि उसी कड़ी में एक और एक इंसिडेंट है। क्या आतंकी संगठनों के पास ऐसे ड्रोन हैं? क्या आतंकियों ने ही ड्रोन वाली साजिश की है? शक की एक वजह यह भी है कि आतंकी संगठनों के पास ड्रोन मौजूद हैं, जो हाल ही में उन्होंने चीन से खरीदे हैं। वे ड्रोन 20 किलो तक विस्फोटक के साथ उड़ सकते हैं। उनकी उड़ान क्षमता करीब 25 किलोमीटर तक है। पाकिस्तान की सेना और ISI ने आतंकियों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी। सीमा के उस पार मौजूद लॉन्च पैड पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई। आतंकियों के पास मौजूद ड्रोन की उड़ान क्षमता 25 किलोमीटर तक है, जबकि जम्मू एयरफोर्स कैंप से सीमा की दूरी 14 किलोमीटर। ऐसे में शक और गहरा हो जाता है। हाल के दिनों में हिंदुस्तान ने आतंक को मुंहतोड़ जवाब दिया है। जमीन से आतंकी घुसपैठ को ध्वस्त किया है। हथियारों की सप्लाई भी ठप हो गई है। ऐसे में आतंकी बिलबिला उठे हैं। पाकिस्तान परेशान हो चुका है। बेचैनी बढ़ने का ही नतीजा है कि आतंकियों ने ड्रोन को नया हथियार बनाया है। वो ड्रोन अटैक कर हिंदुस्तान को अशांत करना चाहते हैं। रिलीजियस प्लेसेस भी उनके टारगेट पे रहती हैं। यहाँ पर मस्जिद, मंदिर टाइम टू टाइम इनको निशाना आतंकियों ने बनाया। दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ वहाँ पर करी ताकि लोगों के जज्बात जो है उनको मजरू किया जाए और लोगों की रिएक्शन इस पे आए। इस तरह की कार्रवाइयों की प्लानिंग रहती है, मगर हमारी पुलिस फोर्स और बाकी एजेंसीज मिलकर काम कर रही हैं। पड़ोसी मुल्क चाहे जितने हाथ पांव चला ले, उसका कोई मंसूबा कामयाब नहीं होगा। ड्रोन अटैक हो या जमीनी घुसपैठ, दहशतगर्दी का हर फॉर्मेट फुस हो जाएगा। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे जम्मू में एक के बाद एक कई ड्रोन भेजे गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी मुस्तैदी के साथ साजिश को बेनकाब किया है। पाकिस्तान को आगाह किया जा रहा है कि वक्त पूरी तरह से सुधरने का है, नहीं तो गंभीर अंजाम होगा। A drone was spotted over the premises of the Indian High Commission in Islamabad on 26th June this year. With the intention of causing destruction to our assets, the reaction from our forces will be very different. It's already some ability or has already come, and much more is coming. दुश्मन के दांत खट्टे होंगे। हिंदुस्तान ने कसी कमर। हर घात पर होगा बड़ा प्रहार। वक्त पाकिस्तान जैसे दुश्मन को संभलने का है, क्योंकि हिंदुस्तान को अशांत करने का ख्वाब भी उस पर भारी पड़ सकता है। ड्रोन अटैक का दुस्साहस बहुत भारी पड़ सकता है। जम्मू में जो हुआ, इस्लामाबाद में जो हुआ, वो पाकिस्तान की कलाई खोलने के लिए काफी है। A drone was spotted over the premises of the Indian High Commission in Islamabad on 26th June this year. This has been taken up officially with the government of Pakistan. We expect Pakistan to investigate the incident and prevent recurrence of such breach of security. पाकिस्तान का नया पैंतरा भी कामयाब नहीं होगा। तीनों सेना ने दुश्मन को सबक सिखाने के लिए रणनीति बना ली है। काउंटर ड्रोन मैकेनिज्म को अमल में लाया जा रहा है ताकि इस नई साजिश को भी मटियामेट कर दिया जाए। What was the intent of Pakistan? If this drone has been launched by Pakistan, if that is the assumption that we are working on, and if the agencies have been able to home on to the fact that this has been launched from Pakistan, but the intention was only messaging that I have the system, I can do this to you, or was it to actually engage one of our targets? If it was actually to engage one of our targets and had they destroyed one of our targets, then I think the reaction would have been very different than what has happened this time,
because we do not know the ultimate intention. If the intent was only to showcase their capability vis-a-vis what they can do, well, let them attempt to do something with the intention of causing destruction to our assets, and the reaction from our forces will be very different. Our political will is there and the armed forces are ready to do it. जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर 2 ड्रोन से हुए धमाके के बाद से वायुसेना हाई अलर्ट मोड में है। खुद एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया लगातार अपडेट ले रहे हैं, साथ ही दुश्मन को अलर्ट कर रहे हैं कि कोई हिंदुस्तान को कम करके न आके, क्योंकि ड्रोन जैसे हमलों को नस्त नाबूद करने के लिए हमारी तैयारी हो चुकी है। It's already some ability or has already come, and much more is coming. In fact, another month from now, our deliveries will start for another such system from indigenous sources. And I will not go into the detail, but a lot of work has gone behind it. In terms of hard kill operation options, it is a little more tricky issue. Okay. You know, we have worked extensively with DRDO. They have a nearly functional system. It's under trial. Some improvements need to be done in order to achieve the kind of distances we need to effectively target such activities, and that it's just a matter of time before we finish the trials and put it into production. Okay. So that element will also come in. सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की बदौलत सीमा पर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाक पस्त हुआ है। आतंकी गतिविधियों पर नकेल कसी है। अब ड्रोन के जरिए आसमानी घुसपैठ भी होने लगा है। Increasingly used in all sorts of combat in the future, both by state and non-state actors, and we will have to factor this in all our future planning that we do. And as I mentioned in my address, we are catering for both the offensive and use of drones, as also focusing on the defensive measures or the counter drone systems or measures that we need to adopt to prevent any attacks on our critical facilities by drones and their use whether by state or non-state actors. इतना ही नहीं, BSF ने भी कमर कस ली है। सूत्रों के मुताबिक BSF ने स्पेशल ड्रोन हंटिंग टीमें तैयार की हैं। ड्रोन हंटिंग टीम पाकिस्तानी ड्रोन्स पर नजर रखेंगी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में बनाया गया है, जहां से किसी भी ड्रोन की उड़ान पर नजर रखी जाएगी। ड्रोन हंटिंग टीम का एक पूरा टेक्निकल विंग होगा, जो ड्रोन सर्विलांस सिस्टम की मदद से एक्शन प्लान तैयार करेगी। आने वाले समय में 20 से ज्यादा जगहों पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया जाना है। इसके साथ ही मोबाइल हंटिंग टीम भी तैनात की जाएगी। BSF सूत्रों ने आज तक को जानकारी दी है कि बॉर्डर पर आने वाले दिनों में ड्रोन हंटिंग टीम तैनात की जा रही है, जिसका साफ मकसद है कि अगर सीमा के उस पार से हथियार भेजता है या फिर ड्रोन से हमले करने की कोशिश करता है तो BSF बॉर्डर पर ही उसको गिरा देगा। यही नहीं, सूत्रों ने आज तक को जानकारी दी है कि BSF एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी भी कई जगहों पर लगा रहा है, जिससे अब सीमा पर चौकसी और बेहतर हो जाएगी। जम्मू में ड्रोन अटैक को BSF ने गंभीरता से लिया है। अब गेंद पाकिस्तान के पाले में है। जरूरत है कि पड़ोसी मुल्क अपने विवेक का इस्तेमाल करे और अपने विनाश को टालने में दिमाग खपाए। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह और गौरव सावंत के साथ जम्मू से सुनील जी भट्ट, आज तक। तो सुरक्षा बलों ने कमर कस ली है ताकि हिंदुस्तान पर कोई भी दुश्मन नजर न उठाए। तमाम एजेंसियों ने तैयारी तेज कर दी है। पाकिस्तान की फितरत से कौन वाकिफ नहीं है। हिंदुस्तान उसकी रग रग को पहचानता है। दुनिया भी भली भांति जानती है कि पाकिस्तान का असल एजेंडा क्या है। पाकिस्तान आतंकियों को शह देता है। पाक सेना और ISI दहशतगर्दों को ट्रेनिंग देती है। पाकिस्तान में मासूम बच्चों को सेना में बहाल किया जाता है। अमेरिका ने एक दिन पहले ही पाक को उन देशों की लिस्ट में शामिल किया है
जो अपनी सेना में बच्चों की भर्ती करते हैं। गुनाह कई हैं पाकिस्तान के, लेकिन वो खुद को पाक साफ बताता रहा है। ड्रोन हमले के कई सबूत हिंदुस्तान को मिले हैं, पर फितरत के मुताबिक पाकिस्तान पूछ रहा है कि सबूत कहां हैं। सबसे अहम सवाल, मैं इंडियन वजारत दाखिला की पुरजोर मजम्मत करता हूं। हमारा कश्मीर के ड्रोन्स में, जम्मू के ड्रोन में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। वो अपनी कोविड की नाकामी की वजह से इंडियन वजारत दाखिला पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रही है। मैं पाकिस्तान की वजारत दाखिला की तरफ से ये श्योरिटी देता हूं कि तुम्हारे पास कोई सबूत है तो लाएं। हर बार की तरफ फिर पाकिस्तान को झटके लगने वाले हैं, क्योंकि ड्रोन अटैक जारी है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में 27 जून के ड्रोन हमले के बाद से अब तक 7 ड्रोन हो चुके हैं। लेकिन अब जम्मू जैसे तमाम ड्रोन हमले से निपटने के लिए खुद DRDO ने कमर कस ली है। D4 एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप कर लिया गया है। यह सिस्टम 3 किलोमीटर के दायरे में छोटे ड्रोन्स का पता लगाने के साथ 360 डिग्री कवरेज देता है। दुश्मन के ड्रोन को पहचानने के बाद यह सिस्टम 2 तरह से काम करता है, हार्ड किल और सॉफ्ट किल। हार्ड किल कमांड पर यह सिस्टम 2.5 किलोमीटर तक के दायरे में उड़ते ड्रोन को लेजर बीम से नष्ट कर देता है। सॉफ्ट किल कमांड से यह सिस्टम GPS और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को खराब कर देता है। ये कोई मल्टी सेंसर का सिस्टम है, जिसमें एक रेडार होती है जो पहले उसको जो ड्रोन को डिटेक्ट कर सकता है, तो उसके साइज़ के हिसाब से उसका रेंज भी डिसाइड होता है। ये जो ड्रोन्स हमने अभी देखने को मिला है जम्मू में, ऐसे वाले साइज़ के ड्रोन्स को ये रेडार करीब 4 किलोमीटर से डिटेक्ट कर सकती हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए आज तक।